In the next 3-4 minutes, I'm going to prove that everything you have studied or read about till date is false. स्वागत है आप सभी का आज के पर्टिकुलर सेशन में, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि एवरीथिंग यू वर टॉट इज स्लाइटली रॉन्ग. फॉल्स तो नहीं, स्लाइटली रॉन्ग होगा. लेकिन ये कैसे होगा वो मैं अब आज के पर्टिकुलर चीज़ में यहाँ पर सेशन में बताने वाला हूँ, जहाँ पर आपके एजुकेशन को मैं क्वेश्चन करने वाला हूँ. ठीक है. सो एवरीथिंग यू वर टॉट इज स्लाइटली रॉन्ग, और ऐसा क्यों है, लेट मी प्रूव यू इन द नेक्स्ट 3 to 4 minutes. ओके. तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉमन बिलीफ आपका क्या होता है. चैलेंजिंग द ट्रेडिशनल व्यू ऑफ इंटेलिजेंस, जो मैं आज इस सेशन में करने वाला हूँ. कॉमन बिलीफ क्या बोलता है? वी आर ऑफन लेट टू बिलीव दैट मोर स्टडी इक्वेट्स ग्रेटर इंटेलिजेंस. मतलब क्या हुआ कि जो जितना ज़्यादा पढ़ता है उसका उतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो बंदा उतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उसके पास इंटेलिजेंस ज़्यादा है. बट कि ऐसा गलत है. री इन्फोर्सिंग द मिसकंसेप्शन दैट एकेडमिक सक्सेस इज सोलली अबाउट मेमोराइजेशन एंड टेस्ट स्कोर्स. बात तो सही है. ऐसा तो नहीं किया जाता कि आपके दिमाग का इस्तेमाल किया जा रहा है आपके स्कूल्स में, राइट. आपके दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया जाता. आप कितना ज़्यादा ग्रैस्प कर सकते हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है. एंड एग्ज़ाम का रिफ्लेक्शन भी वही है. अगर आपके दिमाग का किया जाए तो उसमें रीजनिंग बेस्ड, उसमें लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आने लगेंगे. और इसीलिए ये कॉमन बिलीफ यहाँ पर बस्ट होता है. यहाँ पर आप सभी को ये चीज़ पता चल चुका है. ओके. अंडरस्टैंडिंग मेमोरी एंड इंटेलिजेंस. तो अगर मेमोरी और इंटेलिजेंस की बात करें, हाउ द डिफर फ्रॉम एग्जाम. मेमोरी आपका जो है वो यूनिकली फंक्शन करता है बियॉन्ड ट्रेडिशनल टेस्टिंग मेथड्स. ठीक है. जो भी मेमोरी आपका है वो ट्रेडिशनल टेस्टिंग मेथड्स जो आपका होता है, टेस्टिंग मतलब जो एग्जाम्स आप देते हो अपने स्कूल्स में एजुकेशन के ऊपर, इन सभी चीज़ों से मेमोरी थोड़ा अलग तरीके से फंक्शन करता है और यूनिकली फंक्शन करता है. तो इन चीज़ों को अगर समझना ज़रूरी है, क्योंकि आई नो यहाँ पर लिखा है राइट कि आप सभी ने जो भी अभी तक पढ़ा है दैट माइट बी स्लाइटली रॉन्ग. कैसे वो आपको अब पॉइंट्स में पता चल रहा है. अब मेमोरी डीके की हम बात करते हैं. ठीक है. तो क्रैमिंग से लेकर 0 डेज तक यहाँ पर आप देख सकते हो. मेमोरी डीके का मतलब क्या हुआ? क्रैमिंग में सीम इफेक्टिव बट स्टडी शो दैट इंफॉर्मेशन रिटेंशन डिक्लाइंस शार्पली विद इन डेज ऑफ इंटेंस स्टडिंग. अब एक वर्ड यहाँ पर आप यूज करोगे, व्यू करोगे, क्योंकि आप सभी का पढ़ना तो ज़रूरी है. यहाँ पर इंटेंस आप सभी के लिए लिखा हुआ है, राइट. यहाँ पर आप सभी के लिए इंटेंस वर्ड यूज़ किया गया, मतलब बहुत ज़्यादा. थोड़ा मोड़ा पढ़ाई करना तो बहुत ज़रूरी है, तभी आप नॉलेज गेन कर पाओगे, तभी आपका मेमोरी शार्प होगा. बट अगर वो इंटेंसली हो रहा है, अगर सिर्फ मार्क्स के लिए आप इंटेंसली चीज़ों को ग्रैस्प कर रहे हो, देन इट मे बी द केस कि वहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन आप रख सकते थे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के लिए, वो और जल्दी आपके दिमाग से उतर रहा है. सो इन्फॉर्मेशन रिटेंशन डिक्लाइन हो रहा है इस पर्टिकुलर केस में, और इसलिए मेमोरी डीके यहाँ पर लिखा हुआ है, राइट. तो ये चीज़ भी ज़रूरी है. तो अब क्वेश्चन एवरीथिंग आपको करना इसलिए ज़रूरी है. 2 से 3 पॉइंट्स में मैंने आपको छोटे सी वीडियो में बताया कि अगर आप इन चीज़ों को थोड़ा सा और इलेबोरेट करके देखो, थोड़ा सा और जान कर देखो, तो आपको यहाँ से एक चीज़ पता चल जाएगी कि अभी तक जो भी आपने पढ़ा है वो थोड़ा रॉन्ग ज़रूर है. क्योंकि अगर आपने मेमोरी को ही हर चीज़ मान लिया, अगर आपने मार्क्स को ही हर चीज़ मान लिया, तो आपके दिमाग का इस्तेमाल तो नहीं हो पाया, राइट. तो अभी तो ये सेशन थोड़ा छोटा है, बट नेक्स्ट सेशन थोड़ा सा बड़ा मैं लेके आऊँगा. एंड आई थिंक आपको छोटे छोटे इंसाइट इस पर्टिकुलर चैनल में मिल रहे हैं, और इस चैनल पर बने रहिए, बिकॉज आप सभी को ऐसे ही माइंड ब्लोइंग टॉपिक्स पर सेशन ज़रूर मिलने वाले हैं मेरे, राइट. तो और कुछ अगर नया मुझे करना है, सो प्लीज़ डू लेट मी नो. अदरवाइज थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, दिस चैनल, एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके.